नमस्कार दोस्तों, मैं समरिंदर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जो है अपना एईपीएस सर्विस बंद करने जा रही है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताते चलें कि एईपीएस सर्विस जब इसमें बंद कर दिया जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में, तो अगर आपको बैंक बीसी मिला हुआ है सीएससी के माध्यम से, वो भी आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक और लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, आपका अब क्या होगा अगर आधार यूसीएल में आप वर्क करते हैं तो वह आपका क्या होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं कि जो है आईसीआईसीआई बैंक से जो भी सीएससी वीएलई को बैंक ब्रांच मिला हुआ है या बैंक एईपीएस मिला हुआ है, उसको बैंक ब्रांच तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक साधारण या कहीं किसी भी पोर्टल के माध्यम से जब लेते हैं तो आपको एईपीएस की सर्विस मिल जाती है, जिसमें आप बैलेंस इंक्वायरी जो है, कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट आदि की सुविधाएं आप अपने सेंटर पर दे देते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यही कार्य आप सीएससी के द्वारा जो दिया जाता है बैंक बीसी, वही होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो बैंक ब्रांच जो कियोस्क आपको मिला हुआ है उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बंद हो जाएगा तो आपको दूसरा बैंक जो है इशू कर दिया जाएगा या उसमें आपको मर्ज कर दिया जाएगा। यह कोई आपकी गलती नहीं है कि बैंक जो है एईपीएस बंद कर रहा है। इसमें आपने जो है बैंक आपको मिला था तो आपको किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा। यह आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका एक सवाल आता होगा कि हमारा आधार यूसीएल का कार्य चूंकि आईसीआईसीआई बैंक बीसी के माध्यम से चल रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको जो दूसरा बैंक बीसी मिल जाएगा वह आपका उससे जुड़ जाएगा। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें आप देन लेन करते रहें, या कोई उसमें घबराने की और उसमें बात नहीं है। आपका निरंतर बीसी और आधार यूसीएल का कार्य चलता रहेगा। यही होगा कि आपका आईसीआईसीआई बैंक चूंकि बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम इस टॉपिक से हट के बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक, हमको लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा कि यह हमारा बैंक जो है बंद हो रहा है। हमको तो बड़ी खुशी है, क्योंकि हम इस बैंक ब्रांच को लेने के लिए काफी मेहनत किए और हमको मिला भी, और सबको मेहनत करना पड़ा। हम अपनी बात कहें तो ये जो है सबको बहुत मेहनत करना पड़ा। इसमें अपलोड करिए, जाइए बैंक ब्रांच, और बैंक ब्रांच में कोई सुनता नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो उसमें आपका जो है अगर कोई दूसरा बैंक ब्रांच मिलता है तो अब सुनने में आ रहा है कि जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या जो है एचडीएफसी बैंक, आईडीआईबी जो है बैंक, या कोई भी आपको अदर बैंक दिया जाएगा जो वर्तमान में चल रहा है। तो अधिकतर यही होता है कि प्राइवेट कोई बैंक दे दिया जाता है। अगर इन जो है गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका सीएससी द्वारा बैंक बीसी मिल जाता है तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस हो जाएगा, और मिल भी सकता है। लक जो है, अब जिसका जो भी हो, जो भी मिले। चूंकि हम देख रहे हैं कुछ हमारे दोस्तों का जो है आईसीआईसीआई बैंक में उनको एचडीएफसी बैंक में अकाउंट, जो करंट अकाउंट खुलवाए थे पहले, और उनको मिल गया था आईसीआईसीआई बैंक, तो उनको बीएफ सर्विस जो है इनेबल कर दिया गया है। आप यहाँ हमारे पर देख सकते हैं कि उनका एक मैसेज हमने लिया है। उस मैसेज में आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का जो है इसको अब बंद करके, और इनको चूंकि एचडीएफसी बैंक में आपको सीधे बैंक बीसी नहीं मिलता है, इसमें आपको पहले बीएफ मिलता है। बीएफ में आप कार्य करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, एमआई कलेक्ट करते हैं, और इसमें जितना अधिक से अधिक आप अकाउंट ओपन के लिए लीड जनरेट करते हैं, उसी के आधार पर आपके जो क्षेत्र में जो सीएससी बीएलई हैं उनसे देखा जाता है कौन अच्छा इसमें वर्क करता है,
उसके आधार पर ही आपको बैंक बीसी दिया जाता है। तो आपको बीएफ मिल जाएगा, उसके बाद आप कार्य करेंगे तो बीसी भी मिलेगा। तो इन लोगों का जो है, बहुत से लोगों का अन्य बैंकों में धीरे धीरे जो है मर्ज होने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं कि उनका बीएफ के लिए आ गया है कि आप जो है इसमें कार्य करें, अगर अच्छा कार्य करते हैं तो आपको बैंक बीसी दे दिया जाएगा। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आपका आधार यूसीएल का कार्य चल रहा है, वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारा वीडियो जो है सीएससी टीम के लोग भी देखते हैं, और मैं सीएससी से एक आग्रह भी करूंगा कि जो बैंक बीसी है इसमें फुलफिल कार्य मिलना चाहिए एक ही पोर्टल के माध्यम से। जैसे अन्य बैंक का कियोस्क अगर आपको अदर माध्यम से मिलता है तो उसमें अकाउंट ओपनिंग का मिलता है, आप जो है मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, सारी सुविधाएं एक मिनी बैंक के रूप में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें सीएससी में भी जो भी बैंक ब्रांच या जो भी मिल रहा है उसमें पूरा कार्य मिलना चाहिए, ताकि बीएलई को लगे कि हम एक बैंक बीसी का कार्य कर रहे हैं और बैंक को संचालित कर रहे हैं। क्योंकि जो भी इसमें बैंक दिए गए हैं उसमें जैसे आईसीआई बैंक मिला हुआ था तो उसमें अकाउंट ओपन करने का कोई व्यवस्था नहीं था, या इसमें जो है एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में लीड जनरेट करते हैं और वहां बैंक ब्रांच से होता है। या अगर आपके सेंटर पर हो, चूंकि अगर सेंटर पर होगा तो सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपको बैंक ब्रांच जाने का समय जो है बच जाएगा, और जो भी अकाउंट ओपन कराने के लिए आपके सेंटर पर आएगा उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप वहीं पर एटीएम और क्या बैंक पासबुक वगैरह सब दे सकते हैं, तो उसको भी लगेगा कि हम एक बैंक से जुड़े हुए हैं। और आप अब अगर लीड जनरेट करते हैं और बैंक ब्रांच से जाकर उसको सारी सुविधाएं दिलवाते हैं तो उससे उसके ये होगा कि इनसे इनका कोई बहुत संबंध नहीं है। तो ये भी एक आता है सामने कि बैंक ब्रांच दे तो दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या सर्विस है, एईपीएस की सर्विस होती है। और रह गया कमीशन पर भी थोड़ा सा हम बात करते चले। कमीशन जैसे लगता है कि किस माध्यम से आता है, 2 महीने 3 महीने में और कुछ भी भेज दिया जाता है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। अगर आप अपने हिसाब से उसमें कैलकुलेट करेंगे, कहा तो जाता है कि डीजीपे के समकक्ष ही इसमें आपको पैसा मिलता है कमीशन, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अपना देन लेन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे और जब उसको मिलाएंगे, जब देखेंगे, तो आप एक कैलकुलेट तो निश्चित रूप से कर सकते हैं कि 3000 से ऊपर अगर डीजीपे में 11 रुपया मिल रहा है तो हमने 3000 से ऊपर जो विड्रॉल किया है उसमें इतना मिलना चाहिए, और मिला ये है। तो बहुत कम ही कमीशन है, कमीशन में कोई बहुत दम नहीं है। तो इसमें एक ये चीज होना चाहिए कि जो भी बैंक बीसी मिले तो उसमें आपको फुलफिल कार्य उसमें कर सके, एक मिनी ब्रांच के रूप में कर सके। ट्रांजैक्शन 1 लाख का ही दे दिया जाए, उसमें आप देन लेन कर सके, लेकिन वो पूरी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा उसका फुलफिल आपको मिलना चाहिए। अब रह गया आधार यूसीएल पर भी हम आपको थोड़ा सा बताते चले। आधार यूसीएल में जब बड़ी मेहनत से पहले बैंक बीसी लेते हैं, आधार यूसीएल लेते हैं, इसमें भी आप डेमोग्राफिक अपडेट का ही कार्य आपको मिलता है। अब बताइए दोस्तों, मान लीजिए किसी के मोबाइल में अगर आधार में मोबाइल लिंक है तो वह स्वतः उसके पोर्टल पर आधार के जाकर और कोई भी संशोधन जो आप करते हैं वो कर लेगा। एक यही है कि मोबाइल नंबर आप लिंक करने की अतिरिक्त व्यवस्था देते हैं और कुछ नहीं है। जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है वो इसको कर लेगा अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो इसके लिए कस्टमर भी बहुत आपको कम मिलते हैं। चूंकि कोई आएगा और पूछेगा कि भाई हमारा नया बनाना है, आपके पास नया बनाने की सुविधा है ये नहीं है, व्यवस्था है ये नहीं है, तो आप कैसे उसका बनाएंगे? और आपको कहना होगा कि नहीं आप कहीं अन्यत्र जाके बनवाइए। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सीएससी के द्वारा मिलता तो सब कुछ है, सब कुछ निःशुल्क मिलता है, इस पर हम नहीं कहेंगे कि ये जो है, लेकिन कोई फुलफिल कार्य नहीं मिलता है। लगता है कि ये इनकम्प्लीट है। कोई भी वर्क, चाहे वो बैंक बीसी हो चाहे आधार यूसीएल हो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए
कि अगर आपको इतना मेहनत जद्दोजहद के बाद जो है आपको ये मिलता है पोर्टल, जैसे अगर आप आधार का ही कार्य लिए हैं तो आप समझ रहे होंगे उस कठिनाई को कि कितना आपने परिश्रम किया है। बहुत परिश्रम आपने किया है, इसमें संदेह नहीं है, मैं उसको समझ सकता हूं। तो इतना मेहनत आप किए, कम से कम 1 लाख से ऊपर आपका जो है इंस्ट्रूमेंट सारी व्यवस्था करने में आपको लग जाता है, लैपटॉप और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो उसमें आपका इन्वेस्ट भी होता है और कार्य मिलता है डेमोग्राफिक का अपडेट, जिसमें नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता और जो है मेल फीमेल, बस इतने आप कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी ये होता है, कोई बहुत बात नहीं है। और मोबाइल नंबर एक बार लिंक हो गया तो फिर आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, वो अपने भी कर सकता है। तो इस प्रकार का कार्य हमको नहीं समझ में आता है कि ये क्या है। इस पर विचार करना चाहिए, सीएससी टीम को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द पूरा फुलफिल कार्य मिले, ताकि वो लगे, जैसे आप कहते हैं कि अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन करिए, अधिक से अधिक वो करिए। अरे भाई, अगर आईसीआईसीआई बैंक में 10,000 अकाउंट में मेंटेन करके रखना होगा तो बैंक ब्रांच वो व्यक्ति जो है जाकर अकाउंट खुलवाएगा तो आपके यहाँ तो एईपीएस का ही माध्यम से वो करेगा। और अगर आपने स्वयं खाता खोला है, आपके पोर्टल से खुला है, तो वो आपके यहाँ आएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जिसका खाता लीड जनरेट कर देते हैं वो हमारे यहाँ आएगा, और आता भी नहीं है। ये सच्चाई है, जो सच्चाई है वही मैं बनाता हूँ। मैं न किसी बैंक न किसी संस्था के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए बनाता हूँ। जो सच्चाई होती है, जो कड़वी सच्चाई है, उसी को मैं आपको बताता हूँ कि ताकि आप इसको समझें। और बहुत से लोग वीडियो में बहुत बड़ाई करते हैं, ये कर भाई, जो कहने लायक है, जो आपने अच्छा किया है, हम 1000 बार अपनी वीडियो में तो हर में कहते हैं कि सीएससी द्वारा 1 रुपया नहीं लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो वर्क होता है, जो कार्य दिया जाता है, वो इनकम्प्लीट दिया जाता है, कंप्लीट नहीं है। इसको जो भी आप दें, जो भी बैंक दें, कोई बीएलई ये नहीं कहता है कि हमको स्टेट बैंक दे दिया जाए। भाई, फॉर्म तो हम भरते हैं, अदर बैंक के लिए मिल जाता है अदर, फिर भी हमको कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है, हमारा कुछ नहीं लगा, हमको बैंक मिल गया। लेकिन उस बैंक में पूरा कार्य हमको मिलना चाहिए, फुलफिल कार्य मिलना चाहिए। मैं यह केवल आप सबको कहना चाहता हूं, या सीएससी के जो भी टीम अगर इसको देख रही है वीडियो को, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बीएलई के द्वारा जो है अगर पूरा कार्य दिया जाएगा तो उस क्षेत्र के लोग, उस जगह के लोग ये समझेंगे कि ये हमारा बैंक है, ये अपना बैंक है, यहाँ पर जाकर हम कुछ भी करा सकते हैं, जो कि एक बैंक में होता है, हमारे घर के नजदीक हो गया, हमारे ग्राम में हो गया, उनके लिए काफी सहूलियत मिल जाएगा और उनको अन्यत्र कहीं जाना नहीं होगा। एक कार्य अपने यहाँ करें, दूसरे कार्य के लिए दूसरे के यहाँ भेजें, तो वो जो कस्टमर होता है उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर से खत्म होता जाता है। और जो है अगर हम किसी भी प्रकार का बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, उसका कार्य नहीं होता है, तो ये लगता है कि इनके यहाँ तो इस प्रकार के कोई, क्यों इनके यहाँ जाएं, एक ही बार वहीं जाएं जो इन्होंने पिछली बार हमको पोस्ट ऑफिस और बैंक भेजा था। तो दोस्तों, काफी दिक्कत है, इसको समझना चाहिए। और अगर आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत गदगद हूं, बहुत खुश हूं कि कम से कम आईसीआईसी बैंक से जान बचा। क्योंकि यह बैंक न कोई सुनता है, न कोई वो होता है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया बैंक ने आपको, बैंक बीसी देकर। दोस्तों, कोई एहसान नहीं। देखिए, आप बड़े मेहनत से एक दूर दराज क्षेत्र में जाके बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करते हैं, बैंक से आप जाके कैश लाते हैं और अपने सेंटर पर देते हैं। बड़ा रिस्क होता है बहुत उसमें, कोई और बैंक की सारी सर्विसेज आप वहां पहुंचाते हैं, और बैंक के द्वारा जाने के बाद आपका जो है कार्य सही ढंग से न किया जाए, व्यवहार सही ढंग से न किया जाए, तो यह जो है काफी एक बीएलई को ठेस पहुंचता है इस चीज को लेकर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको भी बैंक आईसीआईसीआई बैंक मिला हुआ था तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आप भी खुश रहिए और निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई बैंक मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा। आप जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे करते रहिए, और हम जो भी बातें कहें, अगर सीएससी के टीम अगर इस पर देख रही हो तो थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि इसमें वर्क करने में एक बीएलई को भी अच्छा लगे और ये लगे कि हम एक बैंक में कार्य कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।